प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बहुत गहरी बात आज इस वीडियो में है और इसलिए ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए इसको देखना। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु का खास चेला था। खास चेला कैसे? क्योंकि बहुत सारे चेले थे, उसमें से 12 चेले खास थे जो लगातार प्रभु यीशु के साथ रहते थे। तो यहूदा उन्हीं में से थे। फिर प्रभु यीशु ने उनको प्रेरित बनाया था। प्रेरित बहुत बड़ा पद है, वो पद भी उनको मिला था। फिर प्रभु यीशु ने उसको सारे दुष्टात्माओं को निकालने का और सारे बीमारियां दूर करने का अधिकार भी दिया था। और बाइबल अच्छे से पढ़ना तो पता चलेगा, ये 12 चेले बाहर गए भी थे, उन्होंने काम भी किया था और वापस आकर सारी गवाही प्रभु यीशु को सुनाई भी थी। तो ये सारे काम ये यहूदा ने भी किए थे। उन्होंने भी भूत प्रेत निकाले होंगे, बहुत बीमारों को चंगा किया होगा, हो सकता है किसी मुर्दे को भी जिंदा किया हो। लेकिन ये सारे काम उन्होंने किए थे। कौन कौन से काम वो नहीं लिखे, लेकिन ये काम तो उन्होंने किए थे। अभी हर रोज परमेश्वर से वचन सुनना, वचन भी सुनते थे, चमत्कार भी देखते थे। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती को फांसी का फंदा खुद लेना पड़ा। उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्यों उनको फंदा लेना पड़ा? क्यों वो एक रस्सी का फंदा बनाकर उसमें लटक गए और मर गए? क्यों उन्होंने खुदकुशी की? जब उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है वो पछताए। तो क्यों पछताए? तो पछताने का कारण भी लिखा है। वो कारण क्या था? देखो, यहूदा इस्करियोती कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं यीशु मसीह को मरवाने के लिए पकड़वा दूँ। हाँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। कैसे मैं कह सकता हूँ? ये सब कुछ बाइबल से। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहो, बिना स्किप किए देखो। और जब प्रभु यीशु को पकड़वा दिए गए तो यहूदा इस्करियोती पछताए। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्या है वो राज? क्या है यहूदा इस्करियोती और क्या है फांसी का फंदा? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और 40 से लेकर 47 तक। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, दिल में लेकर जाना, उसके अनुसार चलना ताकि हम स्वर्ग राज के वारिस बन सके। आजकल बहुत जगह पर सुनामी आने वाली है। ऐसे न्यूज़ लगातार टीवी पर और यूट्यूब पर आ रहे कि बहुत सारी जगह पर सुनामी आने वाली है। और सुनामी भी ऐसी वैसी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी सुनामी। बोले समुंदर की लहरें वो कम से कम 1000 फुट ऊंची रहेगी। और ख़ास कर जापान वाले को बार बार ये सलाह दी जाती है कि आप लोग संभल कर रहो, जापान में सुनामी की संभावना ज़्यादा है। और छोटे बड़े मिलाकर सिर्फ जापान में अभी 900 जितने भूकंप आ गए, छोटे छोटे, लेकिन 900 जितने भूकंप। अभी सोचो 900 मतलब ये मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा,
पिछले मुश्किल से 1 महीने की बात है, 900 भूकंप। अभी कोई इंसान घर में रहे तो भी कैसा रहे, चाहे घर ना गिरता हो लेकिन हल्का सा कांपने भी लगे। और 900 मतलब अंदाज़ा लगाओ कितनी कितनी मिनट के बाद वो भूकंप आया होगा। डर के मारे कौन रहेगा उसके अंदर। और एक संभावना ऐसी प्रकट की जा रही है कि हिमालय के नीचे जो पहाड़ है उसके नीचे 8 बड़े बड़े भूकंप होंगे। और ये तो संभावना भी नहीं, स्पष्ट ही बोल रहे कि ये होने ही वाला है कि हिमालय के नीचे, उस पहाड़ के नीचे 8 बड़े बड़े भूकंप होंगे। और वो भूकंप इतने बड़े होंगे कि कश्मीर से लेकर ये पंजाब, फिर यूपी, बिहार, ये सब कुछ मैप से ही चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े 8 भूकंप बोलते हैं कि आएंगे 12 जून से लेकर 24 जुलाई, मतलब कि 1.25 महीना 5 बड़े बड़े प्लेन क्रैश हो गए, जो कभी सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर बड़े बड़े 5 प्लेन वो क्रैश हो गए। बहुत सारी लड़ाइयाँ वो चली रही है। जब जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के पास जाते हैं, मिलकर आते हैं 2 दिन रहकर, और तीसरे दिन किसी न किसी पर हमला कर ही देते। यहाँ तक कि लोगों को भी अंदाज़ा आ गया कि ये जब भी जाता है वहाँ पर और वापस आता है तो कहीं न कहीं पर हमला कर ही देता है। और जैसे कानून नाम की चीज़ उनके लिए नहीं है। और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। अभी 2 देश और जुड़ गए, थाईलैंड और कंबोडिया। ये दोनों देश वो तो बिंदास से रहते थे, अचानक से उनके बीच में भी लड़ाई हो गई और वहाँ पर भी तकरीबन 32 लोग मर गए। ये सारी घटनाएं, ये सारी लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, जो कुछ सब कुछ हो रहा है, वो समझो इसका कारण यही है कि कुछ लोग हैं जो इस धरती के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु को मार देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु को मारकर अपना राज इस धरती के ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। और उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब कि ये जो ऑर्डर चल रहा है उसको हटाओ, ये बहुत पुराना हो गया, ये कायदे कानून बहुत पुराने हो गए, अभी हम नया कानून लेकर आएंगे, नई व्यवस्था लेकर आएंगे। और उसके बारे में चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उन लोगों ने बिंदास से सरेआम खुले में ये बात की है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और वो लोग लगातार इस बात में प्रयत्नशील है कि जल्दी से ये काम पूरा हो जाए। लगातार वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कोई फालतू का काम बीच में नहीं, बस उनकी निगाह जैसे वहीं पर है कि कब हमारा काम ख़त्म हो, कब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, कब ये सारी विश्व की व्यवस्था है वो बदल दी जाए। ये सब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ना ही ये लोग अंधेरे में कर रहे, ना ही बिना बताए कर रहे। जो कुछ हो रहा है वो बिंदास से हो रहा है और बिना खौफ, बिना डरे हुए, बस जैसे उनके दिमाग में ये भर चुका है करना है करना है करना है। और लगातार ऐसे ऐसे प्रयत्न वो करते जा रहे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तब प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे उसमें प्रभु यीशु का एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के बारे में बाइबल में पहले से लिख दिया गया कि यहूदा इस्करियोती मतलब विश्वासघाती, जिसने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया था। उसके पास एक थैली रहती थी जिसमें जो लोग प्रभु यीशु को दान देना चाहते थे उस थैली में डाल देते थे। प्रभु यीशु को नहीं मालूम कौन डालता है, कितना डालता है, वो सारा हिसाब किसके पास था? यहूदा इस्करियोती के पास था। और यहूदा के पास ये पैसा रहता था। लेकिन प्रभु यीशु तो प्रभु यीशु है, उनको अंदर की बात पता चल जाती थी, तो बिना बताए बिना पूछे उनको तो पता चल ही जाता था किसने डाला है, कितना डाला है और बैलेंस कितना होना चाहिए, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, वो सब कुछ प्रभु यीशु को तो वैसे ही पता चल ही जाता था। लेकिन ये सारा हिसाब किताब था यहूदा इस्करियोती के पास। और यहूदा इस्करियोती के दिल में पैसों के प्रति बहुत प्रेम था और उनको बस पैसा चाहिए। और प्रभु यीशु का दान जो आता था वो तो चोरी कर लेते थे, चोरी कर कर अपने पास रख लेते थे। हो सकता है बाहर कोई फालतू खर्च भी कर लेते हो,
मालूम नहीं, लेकिन चोरी करते थे ज़रूर। एक बार तो मरियम जो लाजर की बहन थी वो आई और उसके पास जटामासी का एक इत्र था, वो ले जाकर पूरी बोतल प्रभु यीशु पर जाकर उंडेली दी। ना किसी को कुछ बताया ना कुछ बोला, और जो बोतल थी पूरी ऐसे उंडेल दी। और यहूदा इस्करियोती ने देख लिया, हो सकता है उसके ऊपर कुछ मार्क किया हो, जिससे उसको पता चल गया ये जटामासी का इत्र है और ये तो बहुत महंगा आता है। गुस्सा हो गया, बोले ये इत्र का बिगाड़ क्यों कर रही है, इसको पता नहीं चल रहा है, ये अगर बेचते तो 300 दिनार मिलते, ये तो फालतू में चला गया। 300 दिनार आते तो हम गरीब लोगों को कुछ दान दे सकते थे, हम विधवाओं की कुछ सहायता कर सकते थे। लेकिन सही में बात क्या थी, वो चोर था और चोरी कर लेता था। उसको ऐसा अगर ये 300 दिनार में आ जाते तो 20-30 मैं भी तो ले लेता अपने पास, मेरा भी तो कुछ फ़ायदा हो जाता। उसको कहाँ किसी गरीब के प्रति फ़िक्र थी या किसी विधवा के प्रति फ़िक्र थी, वो तो बस चोरी करना चाहता था। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के साथ थे, प्रभु यीशु के बहुत सारे चेले थे, उसमें जो खास 12 चेले थे उसमें यहूदा इस्करियोती का नंबर था। तो यहूदा इस्करियोती ऐसे वैसे नहीं थे, उनकी पोस्ट बहुत अच्छी थी और प्रभु यीशु ने तो उसको जो पोस्ट दी थी उसको कहा जाता है प्रेरित, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट परमेश्वर ने इस यहूदा इस्करियोती को दी थी। लेकिन यहूदा की पूरी निगाह वो लगातार वो पैसों के ऊपर, यहाँ तक कि एक बार तो याजक लोगों के पास चले गए और अंधेरे में जाकर याजक लोगों से बात की, बोलो मैं यीशु का चेला हूँ, अगर मैं उनको पकड़वा दूँ कितने पैसे दोगे, चलो सौदा मार दिया, देखो इंसान का सौदा। बोलो मैं पकड़ा देता हूँ, कितने पैसे दोगे, बोले 30 चांदी के सिक्के दे देते हैं। बोले लाओ, फिर एडवांस में ले लिया। बोले कोई बात नहीं, मैं उनको पकड़ा दूंगा। और एक बार प्रभु से ने बात की, बोले आप लोगों में से एक मुझे पकड़वाएगा, और तब ये पैसा लेकर ही आया था, उसकी जेब में ही था पैसा, और फिर भी वो बोलता है यीशु वो मैं हूँ क्या। उसको ऐसा कि प्रभु उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहूदा इस्करियोती लगातार 24-24 घंटे प्रभु यीशु के साथ रहने वाले व्यक्ति, उनके जीवन में पैसे के प्रति इतना प्रेम क्यों, उनके अंदर इतना पैसा क्यों भरा हुआ है, क्यों प्रभु यीशु का पैसा वो चोरी कर रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु को भी वो बेच देता है, प्रभु यीशु का भी सौदा मार देता है। क्या वो कभी वचन सुनते नहीं होंगे, क्या यहूदा इस्करियोती कभी प्रार्थना नहीं करते होंगे। प्रेरित थे, उन्होंने सारे दुष्टात्माओं के ऊपर, सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार पाया हुआ था। उनके जीवन में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार भी थे जो उनके जरिए हुए थे। वो खुद बाहर गए थे चमत्कार करने के लिए, आकर उन्होंने भी रिपोर्ट दिया था, हाँ प्रभु यीशु आपके नाम से सब काम होता है। लेकिन फिर भी ये यहूदा इस्करियोती जो है उसके जीवन में ऐसी बातें क्यों। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और वचन पहला ही, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को पाने की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर पौलुस ऐसा कहते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन में रहो किस बात की, आत्मिक वरदानों की, मतलब जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो सारे वरदानों को प्राप्त करने की धुन में रहो। ये धुन का मतलब क्या होता है, परमेश्वर किससे बोलते हैं कि उसकी धुन में रहो। एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था आर्किमिडीज, ऐसा कुछ उसका नाम था। अभी ये जो साइंटिस्ट था वो सोने की जांच कर रहा था, जो सोना आता है और वो कितना खरा है सोना, कितना शुद्ध है, उसको किस तरह से नापा जाए। जिस तरह से दूध को नापा जाता है उसकी फैट से, तो उसी तरह से सोने को नापने के लिए क्या होगा, उसको जांच पड़ताल कर रहे थे सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, बस सोने को किस तरह से नापा जाए, किस तरह से नापा जाए। आज बोलते हैं ना
24 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, ये ढूंढने वाले ये भाई साहब थे। तो ढूंढ रहे थे कि मैं किस तरह से मुझे ये पता चले कि सोना कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, किस तरह से मैं उसको नापूं। तो छानबीन कर रहे थे उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे पता चले। और कई प्रयोग करने के बाद एक बार वो बाथरूम में नहा रहे थे और नहा कर निकले, और नहाते नहाते मेरे ख्याल से उनको कुछ आइडिया आ गया, एक कैरेट वाला आइडिया। और जब उन्होंने देखा तो सफल हो गए। नहा कर निकले थे, कपड़े नहीं पहने थे, और ऐसे ही नंगे नंगे बाहर भाग गए और बोले मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, ये सोने को कैसे नापते, मुझे मिल गया। सभी लोग उसको देख रहे। किसी ने उसको पकड़ कर उसको हिलाकर बुढ़ाओ भाई साहब कपड़े नहीं पहने। तो उसको पता चला इसको बोलते धुन, किसी आविष्कार की धुन। बस मुझे ढूंढना है सोना कैसे नापा जाएगा, कैसे नापा जाएगा। और जब उसको ये बात मिल गई, उसको ये भी नहीं पता चला कि मैंने कपड़े नहीं पहने, और बाहर निकल गए। कैसे वो धुन में थे। एक शराबी की बात मैंने बताई थी कि शराब भी पीता था और साथ में बेचता भी था। वो बेचना पीना दोनों उसके काम। लेकिन उसको ऐसा लगा है कि ये शराब अच्छी चीज़ तो है ही नहीं, चलो पीना छोड़ देता हूँ। तो पीना छोड़ा तो फिर ये भी सोच में पड़ गए कि जब पीता नहीं तो फिर लोगों को पिलाना भी नहीं चाहिए, तो फिर ये धंधा भी बंद करो। लेकिन धंधा बंद करेंगे तो खाएंगे क्या। तो अपने मित्र से बात की, यार पीना तो मैंने छोड़ दिया, अभी ये कारोबार भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जीने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो बोले वैसे ही तू व्यापारी है, तू बेचता है खरीदता है, तो एक काम कर, किराने की दुकान कर रहे और तू बेचने लगना सामान। बोला ठीक है, लेकिन बोले मैंने तो सिर्फ शराब के सिवा और कुछ बेचा नहीं है, फिर मैं कैसे बेचूँ। तो बोला देख मैं व्यापारी बनकर यहाँ पर बैठता हूँ, तू मेरे पास कुछ खरीदने के लिए आ जा। बोले ठीक है। अभी उसका मित्र ऐसे ही बैठ गया, ओ भाई साहब आए इतनी बोतल लेकर, और ऐसे टेबल पर रखकर बोलता है लो इसमें गुड़ दे दो। और बोलता है यार शराब नहीं है, गुड़ बोतल में नहीं आता है। वापस आ बोले ऐसा कैसे खरीदना है, बोतल को रख दे, बस सिर्फ गुड़ खरीदने के लिए आओ। वो फिर आया, फिर भी उसके हाथ में बोतल, फिर भी उसे ऐसे बोतल लगी। बोले बोतल में गुड़ दे दो। अरे बोले बोतल में गुड़ नहीं आता यार, तू शराब को दिमाग से निकाला भी। तीसरी बार उसको भेजा, तीसरी बार फिर बोतल लेकर आया, फिर ऐसे बोतल लगता है, बोले गुड़ दे दो। उसका मित्र बोला ठीक है तू भी व्यापारी बन जा, देख मैं गुड़ खरीदने के लिए आता हूँ, मैं कैसे आता हूँ वो देख। और वो आया बिंदास ऐसे, ना हाथ में कोई बोतल, और इस भाई साहब को बोला भाई साहब 1 किलो गुड़ दे दो। बोले बोतल लाया है। इसकी धुन शराब, बस इसके दिलो दिमाग पर शराब ही छाया हुआ है। वो शराब की धुन में उसको कोई कुछ भी बताओ, लेकिन उसमें क्या नज़र आता है, उसको शराब ही नज़र आता है बस उसको। इसलिए गुड़ को भी बोतल में भरना चाहता है और बोतल में भरकर ही गुड़ बेचना चाहता है। तो इसको कहते हैं कि धुन। और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने की धुन में रहो। मतलब अपने आत्मा की उन्नति, अपने आत्मा की उन्नति हो उसके लिए धुन में रहो। किस तरह से मुझे आत्मा में बढ़ना है, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे बढ़ सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बस इसकी धुन में रहो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और यहूदा इस्करियोती जो प्रभु के चेले थे और प्रेरित थे, उनकी जो धुन थी या उनके दिल में जो धुन थी वो थी सिर्फ पैसों की। अधिकार था शैतान के ऊपर, सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार था, बीमारी दूर कर सकते थे, शैतान को भगा सकते थे, प्रभु उसके साथ रहते थे। लेकिन उनके अंदर पैसों की धुन थी, ना आत्मा में बढ़ने की, ना वचन की, किसी भी तरह की धुन नहीं। लेकिन धुन सिर्फ उनके जीवन में जो थी वो थी पैसों की। जब प्रभु से प्रचार करते होंगे और सारी पब्लिक सुनती होंगी और
या उदास कर बैठे बैठे अंदाज़ा लगाते होंगे यार 50,000 लोग तो है, अगर आज तो एक एक रुपया भी दे देना तो 50,000 तो हो ही जाएगा। 50,000 हो जाएगा तो 2-4 हज़ार तो मैं इधर खिसका ही सकता हूँ। बस उसके दिल में यही बात, प्रचार क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कितने लोग बैठे, कौन कौन दे सकता है, कितना दे सकता है, और इतने लोग हैं तो इतने तो मिल जाएंगे, क्योंकि लगातार उनकी सोच में पैसा है और वो पैसों की धुन में है। एक बात पिछले दिनों में हम सीखे थे और बात सीखे थे ये 7वें दिन को लेकर कि 6 दिन तू तेरा काम कर, लेकिन 7वां दिन क्या कर, तू क्या कर रहा 7वें दिन? जोरों सब लोग हाँ, परमेश्वर के लिए एक दिन रखो। तो एक दिन हमें किसके लिए रखना है? परमेश्वर के लिए। बस संगति समाप्त हो गई, चलो आज का काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं। अगर संडे आप देते हो परमेश्वर के लिए तो फिर वो 24 के 24 घंटे दे दो परमेश्वर को। फिर 1-2 घंटे की बात नहीं है, सिर्फ संगति की बात नहीं है, लेकिन संडे अगर हम परमेश्वर को देना चाहते हैं और उस दिन हमें छुट्टी है तो मैं बोलता हूँ पूरा दिन परमेश्वर में बिताओ। 6 दिन बोले तू तेरे संसार का काम कर, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि 7वां दिन वो तो परमेश्वर के लिए हमें निकालना चाहिए। ये शिक्षा किसी इंसान की नहीं है, लेकिन ये शिक्षा किसकी है? बाइबल की है। ये शिक्षा जो है वो परमेश्वर की है। चाहे संगति ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन घर पर जाकर भी परमेश्वर के लिए कुछ करो, अपने आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करो, आत्मा में बढ़ने के लिए कुछ करो। उस दिन संसार का काम छोड़ दो। लेकिन मैं बोलता हूँ आज ऐसे कितने लोग कि जो इस तरह से ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद ये संडे को ऐसा ही काम करते। आप में से कितने लोग ऐसे कि जो घर पर जाने के बाद भी उस दिन संसार का काम छोड़कर सिर्फ परमेश्वर में बने रहते? जब मुझे पता चलता है कि संडे के दिन भी लोग कारोबार में चले जाते हैं तो सही में अंदर से क्रोध भी आता है कि कितना समझाए इन लोगों को, और फिर भी संडे को कारोबार, इनको कारोबार दिखता है संडे को। संडे है, छोड़ दो ना एक दिन। कितना समझा कि जो छोड़ने की आशीष है वो आशीष कितनी बड़ी है, लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और इस कारण होता क्या है मालूम है कि जो कमाई वो लोग करते, वो कमाई की उसके बाद जो आशीष दिखनी चाहिए ना, वो आशीष भी नहीं दिखती। क्योंकि परमेश्वर बोलते आशीष तो मैं देता हूँ, लेकिन जब मेरा वक्त भी वो चुरा कर वो कमाई करना ही चाहता है, फिर करने दो उसको ही। देखता हूँ कितनी आशीष उसके पास आती है, कितने पैसे वो बचा सकता है, और सही में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार घाटे में जाओ, 2 बार घाटे में जाओ, तभी तो इंसान को पता चल जाना चाहिए कि जब मैं घाटे में ही जा रहा हूँ तो संडे को तो छोड़ो। कभी भी संडे को संसार का काम, घर का काम, उसको छोड़ दिया करो। क्योंकि हमें किस बात की धुन होनी चाहिए? आत्मा की धुन होनी चाहिए। हमें किस बात की धुन होनी चाहिए? आत्मा के वरदानों की हमें धुन होनी चाहिए। हमें किसकी धुन होनी चाहिए? आत्मा में बढ़ने की धुन होनी चाहिए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और वचन 15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उस पर उन्होंने मन लगाया होता तो उन्हें वहां लौट जाने का अवसर जरूर मिलता। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में और याकूब के बारे में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और अब्राहम को बुलाकर ऐसा बोला था, अब्राहम तो अपने बाप का घर छोड़ दे, इस देश को भी छोड़ दे, और जो देश मैं दिखाता हूँ वहाँ तू चल, और मैं तुझे और तेरी संतान को ये जगह दूंगा। अभी समझ लो कि परमेश्वर कहने का मतलब ये है, ये अभी हम छानी में बैठे
बोले यहाँ से निकल, और मैं तुझे समझ लो कि मैं तो निज़ामपुरा में एक जगह देना चाहता हूँ, यहाँ से निकल, मैं तुझे वहाँ पर जगह दे दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ एक जगह तैयार है हमारे लिए, और इसे परमेश्वर हमें निकाल रहे। परमेश्वर ने ऐसा अब्राहम को बोला, अब्राहम यहाँ से निकल। लेकिन यहाँ तो पूरे देश बदलने की बात थी, और देश बदल कर दूसरा देश देने की बात थी। कोई प्लॉट देने की बात नहीं थी। परमेश्वर कोई प्लॉट नहीं देने वाले थे, कोई गार्डन नहीं देने वाले थे, कोई पहाड़ नहीं देने वाले थे। पूरा देश बसाया हुआ, घर बने हुए, गार्डन वगैरह, खेत वगैरह, सब कुछ रेडीमेड, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन वहाँ के लोगों को हटाकर परमेश्वर अब्राहम को सब कुछ देना चाहते थे, अब्राहम को और उनके अंश को। अब अब्राहम के दिमाग में एक ही बात है कि परमेश्वर मुझे देने को बोला है। तो वहाँ जाकर वो तंबू में रहने लगे। उन्होंने अपने लिए कोई पक्का घर नहीं बनाया, बना सकते थे, महल बना सकते थे, राजा के समान थे, काफ़ी पैसा था, नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे बोला है। लेकिन जहाँ पर रहते थे वहाँ तो उनका घर होगा ना। जहाँ पर रहते थे उनके पास 318 तो सैनिक थे, तो सोचो उनके पास बड़ा महल के समान उनका घर होगा, और अचानक से तंबू में रहने लग गए। लेकिन एक ही आस परमेश्वर ने बोला है। जब उनका बेटा पैदा हुआ तब अब्राहम 100 साल के थे, और बेटे ने पूछा होगा जब जवान हुए होंगे, समझदार होंगे, कि पापा हम ऐसे तंबू में क्यों रहते, इतने पैसे तो बना दो ना, घर अच्छे से रहते, ये क्या पिताजी तंबू में रहना। और अब्राहम ने बोला गया, नहीं बेटे ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मुझसे बोला ये देश मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर ये देश देने वाले, कितने सारे घर है, तब रह लेंगे किसी में भी, जब परमेश्वर देंगे तब चले जाएंगे। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना है। इसक सोचते होंगे कि जब आप 75 साल के थे तब परमेश्वर ने आपको बोला, और आज आप तो 120 साल के हो गए, आज तो आप 130 साल के हो गए, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। इसक भी कुछ नहीं देख रहे। पिता ने बोला बात फाइनल, पिता बोल रहे तो फिर मेरा हमको मिलने वाला है, वो भी वही विश्वास में पड़े। लेकिन अब्राहम तो 175 साल के होकर मर गए। जब 175 साल के हो गए तो अब इसहाक 75 साल के। बोले मेरे पिता तो मर गए, परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। सही में परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर होंगे भी या नहीं। लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, वो भी तंबू में ही रहते। कारण यही है कि परमेश्वर हमको ये देश देने वाले। जब वो 60 साल के हुए तो याकूब हुए। याकूब भी जब जवान हुए होंगे तो पूछा होगा कि पिताजी ये कैसा, हम तंबू में क्यों रहते, इतने सारे पैसे क्या करना है, बनाओ घर। अरे नहीं है, परमेश्वर ने बोला है ना मेरे पिता को कि पूरा देश देंगे, मुझे भी बोला है। फिर अब याकूब तो सोचा ना कितने साल हो गए, 75 साल तो आपको हो गए इंतज़ार करते करते, अभी मैं भी बड़ा हो गया। लेकिन अभी तक तो परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं। याकूब को भी कोई सवाल नहीं, नहीं कुछ नहीं करना है, और मतलब कुछ नहीं करना है, बस तंबू में वो लोग बने रहे। बाइबल में लिखा है अगर जिस जगह को छोड़कर वो लोग आए थे, अगर वहाँ की धुन में होते, वो जगह उनके दिल में होती, बड़ा घर छोड़कर आए, बाप का देश है, अच्छा कारोबार था, वो सब कुछ छोड़कर आए, अगर बोले वहाँ की धुन में होते तो इनको वापस जाने का अवसर मिल ही जाता, मौका मिल ही जाता, ये वहाँ चली जाते। आप जिस बात की आस रखते हो, आप जिस बात की धुन में रहते हो, वो आप किसी भी तरह से प्राप्त कर लोगे। क्योंकि धुन एक ऐसी चीज़ है वो आपसे कोई भी गलत काम करवाएगी, और आप गलत काम कर सकते हो, कुछ भी पाने के लिए चोरी वगैरह कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी धुन ऐसी कोई चीज़ की है तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन अब्राहम ने ठान लिया था, नहीं मतलब नहीं। अभी ऐसे करते करते इसहाक जवान हो गए, 40 साल के हो गए, बोले इसकी शादी भी करनी है। तो अब्राहम ने मालूम है अपने नौकर को बुलाया, बोले इधर आ, और बोले शपथ खा। बोले क्या शपथ खाऊं? तो बोले तू मेरे बेटे के लिए इन कनानियों में से कोई भी स्त्री नहीं लेगा, लेकिन तू मेरे देश में जा, मेरे परिवार वालों में जा, और वहाँ जाकर बोलना कि अब्राहम के बेटे के लिए एक बेटी चाहिए, और वहाँ से लेकर आना। और एक वचन पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और दूसरे वचन से लेकर 6 वचन तक। सो अब्राहम ने
अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाऊँ? अब्राहम ने उससे कहा, खबरदार, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। अब्राहम जब अपने नौकर से बात करे कि देख ऐसा करना है, इसके लिए कनानियों में से स्त्री मत लेना, लेकिन जब भी तू स्त्री लाए तो मेरे देश में जाना, मेरे परिवार लोगों में से लेकर आना। अब ये सब सुन रहा है, उसको तो मालूम है कि कब अब्राहम निकले थे, जब वो 75 साल के थे उनके साथ निकले थे, और अभी 140 साल के हो गए, तो 40 और 25 समझ लो कितने हो गए, 65 साल हो गए। बोले ये 65 साल में कभी अपने परिवार में गए नहीं, और अगर मैं वहाँ पर जाऊँ कौन विश्वास करे, कौन मुझे लड़की दे, और अगर वो लोग लड़की देना भी चाहे लेकिन लड़की आना ना चाहे तो वो क्यों अपने बाप का घर छोड़कर आए, इतने दूर क्यों आए, और वो भी मेरे साथ क्यों आए, हो सकता है लड़की ना आए तो। और उसने बोला कि अब्राहम कसम मंजूर है, लेकिन अगर वो लड़की यहाँ पर ना आए तो अब्राहम क्या मैं तेरे बेटे को उस देश में ले जाऊँ? जब ये बात चल रही थी, और हो सकता है अब्राहम ऐसे शांति से बैठे हो, ये शांति से बात चल रही है, लेकिन अचानक इस नौकर ने ऐसी बात कर दी, क्या मैं तेरे बेटे को वहाँ पर लेकर जाऊँ? और अचानक ये अब्राहम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरे का रंग बदल गया। खबरदार, जोरों से खबरदार, नहीं ले जाना इसको वहाँ पर। परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला है, अब वहाँ नहीं जाना है, उस जगह को देखना ही नहीं है। वहाँ पुराना जीवन था, वहाँ पुराना स्वभाव था, वहाँ पुरानी परंपरा थी। अब मैं उसकी धुन में नहीं, अब मैं पुराने जीवन की धुन में नहीं हूँ। क्या आज जो पुराने जीवन में आपके जीवन में जो कुछ था, चाहे लड़ाई, चाहे झगड़े, चाहे क्रोध, गाली गलौज, क्या आज भी वो सब कुछ आ जाता है? या उसकी धुन से निकल चुके हो? कभी भी बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद फिर कभी कभी वही बातें आती रहती है, वही बातें चलती रहती है। किसकी धुन में हो? अब्राहम बोलता अगर मैं वहाँ की धुन में होता तो मुझे अवसर जरूर मिलता, कौन मुझे रोक सकता था वहाँ जाने से? बेटे की शादी है, शादी के लिए लड़की लेने जाना है, तो अब्राहम क्या नहीं जा सकते? जा सकते थे, लेकर आ सकते थे, लेकिन धुन एक ही है, परमेश्वर ने निकाला, वहाँ नहीं जाना है। वो पुराना जीवन उसको छोड़ो, वहाँ की धुन नहीं है अभी तो परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते बनाना है, बस उसी की धुन में वो तो है। मैं नहीं जाऊँगा, अपने नौकर को भी बोल दिया खबरदार, मेरे बेटे को भी नहीं लेकर जाना है, ये पाप है हमारे लिए। क्या आज पुराने जीवन के प्रति आपको ऐसा हो रहा है, ऐसी नफरत हो रही है, ऐसा हो रहा है कि बस पुराने जीवन को मैं लात मारूं, उसको ख़त्म कर दूं, या अभी भी उसकी धुन में बने रहते हो? अभी भी वो पुराना जीवन वो वापस आ जाता है? क्या हुआ यहूदा इस्करियोती का? रहते थे प्रभु यीशु के साथ, प्रेरित थे, वचन सुनते थे, सब कुछ उनको मालूम था, लेकिन फिर भी उनके अंदर पैसों की धुन, बस पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। प्रभु यीशु के पैसे चोरी कर लेते थे, और आखिर में क्या हुआ? एक वचन पढ़ते मत्ती उसका 27वां अध्याय और वचन 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो बहुत पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। यहाँ पर लिखा है कि यहूदा को जब पता चला कि प्रभु यीशु के ऊपर दोष लगाया गया, वो दोषी ठहरे, तो बाइबल में लिखा है यहूदा पछताए। जब उनको पता चला कि
प्रभु यीशु वो तो दोषी ठहरे, तो पछता है। लेकिन मैं बोलता हूँ यहूदा को पछताने की ज़रूरत क्या है? वो तो पैसों की धुन में है, उनको तो बस किसी तरह से पैसा ही चाहिए। तो फिर यहूदा को पछताने की ज़रूरत ही कहाँ है? पैसे मिल चुके थे। ऐसा भी नहीं कि याजक लोगों ने पैसे ना दिए हो, पछताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वो पछताए, लेकिन कारण भी लिखा है, प्रभु यीशु दोषी ठहराए गए। इस कारण ये यहूदा जो है वो पछताए। मतलब यहूदा को एक बात दिमाग में नहीं थी कि यीशु के ऊपर दोष भी लगेगा। पकड़वा दिया, लेकिन उसको ऐसा नहीं था कि यीशु को मार देंगे, क्योंकि उस वक्त जब प्रभु से सारे चमत्कार करते थे, प्रभु यीशु बड़े बड़े उपदेश करते थे, प्रचार करते थे, और प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी। प्रभु यीशु किसी को इन्विटेशन नहीं देते थे, प्रभु यीशु किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते थे, प्रभु यीशु किसी को बुलाने कि मेरी मीटिंग आ जाना, इतने बजे आ जाना, नहीं। लोग देखते थे, लोग प्रभु यीशु के पीछे पागल थे, भागते थे प्रभु यीशु के पीछे, और प्रभु यीशु उनको प्रचार करते थे। उनका प्रचार करने का कोई ठिकाना नहीं। एक बार तो लगातार 3 दिन तक प्रचार किया। 3 दिन तक लोग भूखे प्यासे बैठे रहे, कोई उठा नहीं था। तो लोग प्रभु यीशु के पीछे भागते थे, लोग खुद प्रभु यीशु के पीछे जाते थे, और कई लोग प्रभु से सवाल करते, यीशु हमको कब तक तू संदेह में रखेगा? हमको बता दे, तू ही मसीह है क्या? तो पतरस, उनको भी एक बार पूछा गया था, यहूदा भी वहीं पर होंगे। तो प्रभु यीशु को लोग पूछते थे कि क्या तू मसीह है? प्रभु यीशु उनको उत्तर नहीं देते थे, लेकिन प्रभु यीशु सच में मसीह थे, और कई बार बोल भी देते थे, हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। लेकिन यहूदा को ऐसा कि जब तू मसीह है तो मसीह वाला काम करना भाई। और मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला। जैसे मूसा थे, जैसे यफ्ता थे, ये सब लोग मसीहा थे, छुड़ाने वाले। लेकिन प्रभु से जो मसीह थे वो अलग तरह के थे, वो शैतान से छुड़ाने के लिए आए थे, वो किसी संसार के राजाओं से छुड़ाने के लिए नहीं आए थे। और यहूदा को ऐसा लगता था कि इस अगर मसीह है, रोमी सरकार से लड़ाई करे, इतने लोग तो पीछे जाते, बड़ी सेना बन जाएगी, मारो रोमियों को, अपना राज स्थापित करो। तो यहूदा को ऐसा था कि आज नहीं तो कल प्रभु यीशु जो है वो तो राजा बन जाएंगे, और इसलिए जब वो राजा बनेंगे तो मैं भी उनके साथ रहूँगा। अगर प्रभु यीशु राजा, तो आज मैं दान तो रखता हूँ, दान का हिसाब किताब मेरे पास है। अगर वो राजा बन जाएंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर मैं ही रहूँगा। दिल में वही पैसा है। मालूम है 30 चांदी के सिक्के में बेच भी दिए परमेश्वर को, और अभी भी प्रभु से बहुत सारा पैसा पाने की उम्मीद है। मैंने पकड़वा दिया, एक बार पकड़े जाएंगे, लोग इनको मसीहा बना देंगे, रोमी सरकार को भगा देंगे, यीशु राजा बनेंगे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर पैसा ही पैसा बस। देखो, पकड़वाने के पीछे भी उनके दिल में जो धुन थी, वो धुन क्या थी? पैसों की। जब उन्होंने देखा ये तो दोषी ठहरे, यार इसके लिए नहीं पकड़वाया था मैंने, वो पछताए। यहाँ पर उनको एहसास हुआ मैंने गलती कर दी, जो थोड़े बहुत मिलते थे उसी में रहना था, ये पकड़वा कर मैंने गलती कर दी, क्योंकि इनके ऊपर तो दोष लगाया गया, अभी इनको तो मार दिए जाएंगे। यहूदा इस्करियोती को यहाँ पर एक पछतावा हुआ कि मैंने गलत काम कर दिया, वो जो चाहते थे ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे वहाँ पर लिखा है, मत्ती उसका 27वां अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ो। और कहा, मैंने निर्दोष लहू को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा ने ऐसा सोचा था, मैं पकड़वा दूंगा, ये मसीह बन जाएंगे, ये राजा बन जाएंगे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जाकर क्या बोला याजक लोगों को? मैंने एक निर्दोष लहू को मैंने गिरफ्तार करवाया। बोले पैसे पकड़ो।
इसका मतलब यहूदा को प्रभु यीशु के प्रति कोई नफरत नहीं है कि मैं इसको मरवा डालूँ, वो बात नहीं है। नफरत से नहीं प्रभु यीशु को उसने गिरफ्तार करवाया, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। बोल रहे ये निर्दोष है। और प्रभु यीशु को मानता था वो कि प्रभु यीशु अच्छे हैं, उन्होंने कभी कोई दोष वाला काम उन्होंने किया नहीं। उनको तो सिर्फ इतना ही था कि मसीह बनते क्यों नहीं, राजा बनते क्यों नहीं, बस बन जाओ ना, जब लोग तैयार है तो बनते क्यों नहीं। बस यही सोचकर उन्होंने प्रभु यीशु को लोगों के हाथ में दे दिया। लेकिन यहूदा इस्करियोती अब पछता रहे कि मैंने जो कुछ किया मैंने गलत किया। यहूदा इस्करियोती की सारी योजनाएं फेल हो गई और उनकी जो सोच थी वो सोच भी गलत निकली। अभी देखो, मैं कोई ऐसे वैसे इंसान की बात नहीं कर रहा। एक ऐसा इंसान जो खुद प्रेरित है, एक ऐसा इंसान जो प्रभु के साथ 24 घंटे रहता है, एक ऐसा इंसान जिसको शत्रु शैतान के ऊपर अधिकार मिला है, सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार मिला है, अपना परिवार और अपना जो कुछ था सब कुछ छोड़कर जो प्रभु के पीछे चल पड़ा हो, एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो धुन थी वो सिर्फ पैसों की थी, और पैसों की धुन के कारण उसकी सोच गलत निकली। उसने जो सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ। जब प्रभु से ने पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में लोग क्या बात कर रहे, तब चलो ने उत्तर दिया था कि प्रभु, कोई बोलता है कि तू यहूदा बपतिस्मा करने वाला है, कोई बोलता है तू एलिया है जो वापस ऊपर से आ गया है, कोई बोलता है कि तू नबियों में से एक है। तो प्रभु उसने बोला वो सब छोड़ो, मेरे बारे में आप क्या कहते हो, मैं कौन हूँ। और पत्र से तुरंत उत्तर दिया था, यीशु आप तो मसीह हो, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो, और इस संसार में जो आने वाला है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं मुझे, वही आप हो बोले। तो यहूदा क्या उस वक्त वहाँ पर नहीं थे? क्या उसको ये नहीं पता चला कि पतरस ने ऐसा बोला, तू मसीह मतलब जिंदा परमेश्वर का पुत्र, और जो आने वाला है, जो मसीह आने वाला, वो तू ही है। यहूदा इस्करियोती को इस बात से पता चल जाना चाहिए था, लेकिन यहूदा ने क्या सोचा होगा अपने मन में, और हंसते हुए सोचा होगा। पतरस भी देखो, कुछ पता नहीं चलता है इसको, अरे ये कोई परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं है, ये किसी ऐसे वैसे मसीह की बात नहीं है, ये तो हमको छुड़ाने वाला है, ये तो रोमी सरकार को मारेगा, ये तो अपना राज स्थापित करेगा, ये है वो यीशु। कितनी भीड़ पीछे पड़ी है, क्योंकि पैसों की धुन होती है ना, तो पैसों से लेकर ही सब कुछ सोचेगा वो। जिसके दिल में जो होगा ना उसी बात को लेकर ही वो सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बूढ़ी माँ थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे। दोनों एक बार आए मम्मी से मिलने के लिए, और बरसात बहुत हो रही थी, और बरसात बहुत हो रही थी तो उसकी मम्मी ने छोटे वाले बेटे को घर में सुलाया और बड़े वाले को बोला तू बाहर ही सो जा, बोला तो उसे घर में नहीं सोना है। तो बड़ा बेटा सोच में पड़ गया, छोटे से इतना प्रेम, माँ छोटे से प्रेम करती है, बड़े से मुझसे नहीं प्रेम करती, मुझे अंदर नहीं सुना है, मुझे बाहर बरसात में, छोड़ो माँ है, छोड़ो छोड़ो। और कुछ दिन बीते, फिर दोनों भाई इसी तरह से अपनी मम्मी को मिलने के लिए आए। इस बार बरसात नहीं थी, और बरसात नहीं थी तो माँ ने जो बड़ा बेटा था ना उसको अंदर सुलाया, छोटे को बोला तू बाहर सो जा। छोटा सोच में पड़ गया कि मम्मी बड़े से प्रेम करती, उसको अंदर रखा, मुझे बाहर रखा। लेकिन सुबह होते बड़े ने तो पूछ लिया कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया, पिछली बार जब बहुत बरसात हो रही थी मुझे बाहर क्यों सुलाया, और इस बार जब बरसात नहीं थी तो मुझे अंदर सुलाया, लेकिन छोटे बेटे को, मेरे भाई को क्यों बाहर सुलाया। बोले पिछली बार जब बरसात हो रही थी ना, वो तू तो चमड़े का व्यापारी है, तू सोच रहा था अच्छा ज़्यादा बरसात हो, बहुत पशु मर जाएंगे तो चमड़ा सस्ता हो जाएगा, तेरे अंदर एक खोट थी। बोले हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही सोच रहा था। बोले इसलिए तुझे बाहर रखा था। बोले इसको क्यों रखा। बोले किराने का व्यापार है, अच्छा है बरसात बंद हो गई, और कल पड़ेगा तो ज़्यादा दाम में बेचूंगा, बोले इसलिए इसको बाहर रखा। बरसात एक ही
लेकिन अपना अपना अंदर सोच क्यों अलग? क्योंकि जो इंसान जिसकी धुन में रहता है ना, उसी को लेकर वो सोचेगा, बस उसी को लेकर वो सोचता है। अगर किसी को ड्रेस पसंद आ गया, उसको वो चाहिए, उसकी धुन में है, तो कुछ भी सोचेगा, वो ड्रेस के बारे में सोचेगा, उधर से ही सोच कर जाएंगे। इंसान के दिल में जो होता है, उसके दिल दिमाग में जो कुछ घुस चुका है, उसकी सोच वहीं पर सीमित हो जाती है। यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर पैसा पैसा पैसा, वो कुछ भी सोचता है तो पैसे को लेकर ही सोचता है। उसको ऐसा पतरस को कहाँ मालूम है? लेकिन जब प्रभु से बोलते हैं कि पतरस, ये बात तुझे किसी लहू और माँ से नहीं बताई, ये बात तो तुझे पिता परमेश्वर ने बताई है, तो तब तो सोच आनी चाहिए कि अब तो प्रभु से खुद बोल गए। लेकिन तब भी यहूदा को क्या सोच आई होगी? प्रभु से भी इसका कितना रख रहे, ख्याल रख रहे, झूठ बोलकर इसको भी शांति देते, हाँ पतरस तू ही सही, तू ही सही। अभी भी उसकी सोच कुछ और ही चल रही, क्योंकि उसकी सोच में तो यही है बस यीशु राजा बन जाएंगे, वे फाइनेंस मिनिस्टर, और इस ये सारी बातें उसको पसंद, उसको समझ में नहीं आई। ये समझने वाली चीज़ें, जो इंसान जिस बात की धुन में रहता है, बस उसको उसी की सोच वो आती है। आज इंसान लोग, विश्वासी लोग किस धुन में होते? जब प्रभु यीशु इतनी बातें बता देते, तब इंसान को प्रभु यीशु की बात भी अगर समझ में ना आए तो धुन कैसी? जब भी इंसान के अंदर ऐसी कोई बातें घुस जाती है, तब सही में उसका आगे बढ़ना वो नहीं हो पाता। यहूदा की समझ में कुछ भी नहीं आया, आखिर में उसने अपने आप को फंदा ही लगा दिया। आज विश्वासी लोगों की बात करें तो विश्वासी लोगों किस धुन में है? क्या अभी भी वही पुराने जीवन की धुन में है? क्यों आज लोगों को जो सच्चाई है वो सच्चाई समझ में नहीं आ रही? इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 10वां अध्याय और वचन 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। देखो पिछले कितनी संगति में ये वचन हम लोगों ने देखा होगा, कितनी बार इसको पढ़ कर निकाल कर हमने देखा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ अभी तो बस इब्रानी 10:25 बोलो तो मुँह ज़बानी बोल देना चाहिए कि ऐसा लिखा है उसमें। बार बार हमने पढ़ा है और बार बार मैं की बात बताने का प्रयत्न करा कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा परमेश्वर ने लिखा है कि जैसे जैसे प्रभु यीशु का दिन, उनका वापस आने का दिन जैसे जैसे पास में आ रहा है, बोले ज़्यादा इकट्ठा हो, ज़्यादा प्रार्थना में बने रहो। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे कितने लोग जो इस धुन में रहते हैं, मुझे इकट्ठा होना है, मुझे भागना है, मुझे संगति में जाना है। आज ऐसे कितने लोग कि जो इस बात की धुन में है, इकट्ठा होने की धुन में है। अगर इकट्ठा होने की धुन में होते तो हर रोज़ कितने लोग इकट्ठा होते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज भी लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई साहब संडे तो कम से कम आओ। आज भी लोगों को बोलना पड़ता है संडे को तो कुछ भी हो, छोड़ना ही छोड़ना है हमें। और दिन की मैं बात नहीं करता, करो अपना कारोबार, करो अपनी जॉब, कोई बात नहीं। ये संडे तो है, एक दिन तो है परमेश्वर का। 7वें दिन की धुन में कितने लोग कि जो 7वें दिन की धुन में रहते हैं कि चलो आज 7वां दिन है, आज तो पूरा दिन संगति में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना वचन पढ़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे। आज इंसान लोग किस धुन में है? एक बार प्रभु यीशु वो चर्च में चले गए, अपने मंदिर में गए और वहाँ देखा तो जोरों जोरों से आवाज़ रही, हे कबूतर 10 रुपये, कबूतर 10 रुपये। तो कोई बोलता है कि इधर आ जाओ, भेड़ 2000 रुपये, भेड़ 2000 रुपये। तो कोई बोलता है कि बड़ी बड़ी नोट इधर लाओ, परचूरन देता हूँ, छुट्टे देता हूँ दान में डालने के लिए। पर उसको बोलते हैं चर्च में ये सब क्या हो रहा है? सारे बेचने वाले लोग जो कमाई कर रहे, ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी में आ गए, सब परंपरा के अनुसार चल रहा है। प्रभु को बहुत क्रोध है, निकल गए वहाँ से
वापस बैथानिया चले गए। बैथानिया में रुके, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सोचते रहे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मंदिर खराब है, उन लोगों ने डाकू की खो बना दिया है, वहाँ लोग व्यापार लोग हैं, क्या करूँ मैं क्या करूँ। पूरी रात नींद नहीं आई, रात को कुछ खाना नहीं खाया, दिल में वही चल रहा था, वही धुन थी। बोले कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा, और वही धुन में उनको ना तो खाने को मन हुआ, कुछ भी नहीं। सुबह हुई और सुबह को उठकर चले को बोले चलो चलते हम लोग। अरे बोले चाय नाश्ता तो करो, अरे कुछ नहीं करा, चलो निकलो निकलो यहाँ से। निकले, लेकिन बहुत भूख लगी थी, ना रात को खाया ना सुबह में खाया। ये बाइबल पढ़ोगे ना तो अच्छे से पता चलेगा। मरकुस 11 पढ़ना घर पर जाकर, उसमें सारी बातें लिखी है। अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। प्रभु वहाँ से निकले, बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना है, जाना है चर्च में बस। लेकिन भूख भी लगी थी, रास्ते में जा रहे थे तो काफ़ी अंजीर के पेड़ मिल गए, लेकिन एक पेड़ ऐसा था जिसके ऊपर पत्ते लगे थे। प्रभु को इतना मालूम कि अभी तो इसकी रुत है नहीं। और अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है कि जब उसमें रुत नहीं होती तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, जब रुत आती है तभी उसमें पत्ते लगते हैं। और फल आने से पहले जो फूल होना चाहिए, वो फूल कभी भी अंजीर के पेड़ पर नहीं लगता, डायरेक्ट फल ही आ जाते। और देखना, जिस तरह से आम का पेड़ हो उसके ऊपर पहले फूल लग जाते हैं, तो उस समय पता चल जाता है अभी आम आएगी। लेकिन यहाँ पर फूल नहीं लगते, यहाँ पर पहले पत्ते आ जाते, तो पत्ते से पता चलता है कि अभी फल लगने वाले। प्रभु ने सोचा है रुत तो है नहीं, इतने सारे अंजीर के पेड़ है, कहीं पर किसी पर भी पत्ता नहीं, ये एक पेड़ है, क्या उसमें एडवांस में फल लगे होंगे, जल्दी से इसे फल लेकर आया होगा। एक आस लगी, चलो चलता हूँ देखता हूँ, भूख तो लगी है, रास्ते में ही है तो चलो 2 हाथ मार लेता हूँ, खाकर चलते। लेकिन दोनों वहीं पर है, भूख भी लगी है, और अंजीर के पास चले गए। रुत नहीं थी, पत्ते थे। प्रभु उसने ढूंढा, फल ढूंढा, नहीं मिला। क्रोध में इसको बोला अब तेरे पर कभी कोई फल ना लगे जा। देखो वहीं पर सूख गया। क्यों? क्रोध वही का है, चर्च वाला क्रोध है। चलो चलते, ऐसे भूखे पैसे वहाँ पर गए, और फिर वही शोर शराबा, कबूतर 10 रुपये, कबूतर 10 रुपये, भेड़ 2000 रुपये, परचून लेने के लिए इधर आओ। और प्रभु से आया गुस्सा, कोड़ा बनाया। देखो प्रभु से क्या काम किया, मुश्किल से 32-33 साल के होंगे, और कोड़ा लेकर जो लोगों को मार मार कर मंदिर से भगाया, और कबूतर को उड़ा दिए, भेड़ों को छोड़ दिया, पैसे वालों को सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया, लोगों को मार कर भगाया। देखो कितना क्रोध आया होगा। ओलिया ने कैसे तलवार निकाल दी थी, मेरे इस्राएल के लोग बाल को मानते और ये झूठे भविष्यवक्ता मेरे लोगों को बिगाड़ते, किसी और के पीछे ले जाते, काट डालो सभी को, काट दिया। परमेश्वर की धुन जैसी धुन होती है वैसा ही काम होता है। और प्रभु उसने पूरे क्रोध के साथ काम किया, सभी को भगा दिया। चेले सुत में पड़ गया, यीशु कैसे यार, ये हमारे गुरु तो कैसे काम कर लेते। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और वचन 17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धून मुझे खा जाती है, तेरे घर की धून मुझे खा जाएगी। जब प्रभु उसने सब किया तब चेलों को याद आया कि प्रभु के अंदर तो उनके घर की धुन सवार है, वो धुन में पड़े हुए। मेरा घर तो प्रार्थना का घर होना चाहिए, यहाँ पर प्रार्थना होनी चाहिए। ये क्या सब लोग बेच रहे, मेरा घर मतलब यहाँ पर आराधना होनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा घर मतलब यहाँ तो परमेश्वर के वचन होने चाहिए। ये सब लोग क्या कर रहे हैं। और जो धुन थी उनके ऊपर, मेरा घर मतलब प्रार्थना का घर, मेरा घर मतलब वचन का घर। और इन लोगों ने व्यापार लोगों का घर बना दिया, व्यापारी को यहाँ पर बिठा दिया, सभी को मार कर भगाया। कभी प्रभु से ऐसा काम नहीं करते थे, लेकिन जो धुन थी उस धुन के कारण उन्होंने इस तरह से काम किया। ये धुन जिसको जिस तरह की होती है उसके काम उसके उसी तरह के होते। अगर आपको बोलना पड़े कि आप संगति में आओ, इसका मतलब आपके दिल के अंदर वो धुन नहीं है संगति की।
अगर आपको बोलना पड़े कि आप वचन सुनने के लिए आओ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वचन सुनने की कोई धुन नहीं है। अगर आपको बोलना पड़े कि प्रभु भोज के लिए आओ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो धुन नहीं है, आपके अंदर किसी और बात की ही धुन है। लेकिन प्रभु यीशु को अपने घर के प्रति धुन थी। और मालूम है आज वो घर कौन सा है? आज वो घर हम खुद है। हालेलुया। इस घर के अंदर क्या होना चाहिए? आराधना। इस घर के अंदर क्या होना चाहिए? प्रार्थना। इस घर के अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन। लेकिन इसके अंदर कुछ और बड़ा होगा, तो प्रभु यीशु कूड़ा लेकर आएंगे कि नहीं? घर को साफ करेंगे कि नहीं? और घर साफ करना मतलब क्या है? एक ही जगह साफ कर देगी, नर्क। मुझे नहीं रखता है तो वहीं पर जा भाई। अपने बारे में ख्याल रखो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 40 से लेकर आखिर तक हमने वचन पढ़ा। वहाँ पर घटना ऐसी हुई थी कि पतरस से पहला प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरने के बाद, और प्रचार इतना भारी था कि प्रचार सुनने वाले लोग, उनके हृदय छिद गए। काफ़ी मात्रा में लोग थे, और उसमें से कुछ लोग आए, लोगों को पकड़ा कि भाई साहब हम क्या करें बताओ। बोले चलो पतरस के पास चलते। सभी को लेकर पतरस के पास आए। पतरस बोलते क्या है? बोले पतरस आपने जो प्रचार किया हमारे तो हृदय छिद गए, अब हम क्या करें? बोलो, आपके प्रचार के ऊपर विश्वास है, आपने जो बताया सही बात है, लेकिन अब बचने के लिए क्या करें? प्रभु तो आने वाले, और जितने उनके पीछे नहीं चलते उनको नरक में डालेंगे, तो हमको तो बचना है भाई, हम क्या करें? तो पतरस ने बोला मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पालो। और तभी उनमें से 3000 लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इस बात को माना। इस बात को मानकर उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर वो पतरस के साथ वो लोग जुड़ गए। और उसके बाद ये 3000 लोग पतरस के साथ इस तरह जुड़ गए कि सब कुछ बेच दिया, और जो भी पैसा मिला पतरस के चरणों में आकर रख दिया। सब लोग एक जगह पर रहने लग गए। और बाइबल में जो हमने वचन पढ़ा वहाँ पर लिखा है, उसका 42 वचन पढ़ो तो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिन लोगों ने उनकी बातों को माना था, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने में, रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु भोज लेने में, और प्रार्थना में कैसे रहे? लवलीन मतलब धुन में रहे, पूर्ण रीति से अंदर खो गए। बस अब इनको एक ही बात दिखाई दे रही है, प्रेरितों से शिक्षा, संगति, प्रभु भोज, यही सब कुछ दिखता है। अब इनको यही करना है बस। कोई भी आता है, कुछ भी होता है, संगति, कुछ भी होता है प्रेरितों से शिक्षा, कुछ भी है प्रभु भोज लो, कुछ भी है प्रार्थना, बस इन 4 बातों में बने रहो। बस इन 4 बातों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना। लवलीन हो गए, उसमें खो गए, उसकी धुन में आ गए। अब अगर इनको कोई सोच आती तो कैसी आएगी? प्रेरितों से शिक्षा पाने की सोच आएगी। अगर इनको कोई सोच आएगी तो कैसी आएगी? संगति करने की। अगर इनको किसी तरह की सोच आएगी तो कैसी सोच आएगी? प्रभु भोज की। अगर इनको किसी तरह की सोच आएगी तो क्या आएगी? प्रार्थना करने की। अभी देखो, जिनकी सोच में ही 4 बातें घुस गई, मैं बोलता हूँ उन लोगों से कोई पाप होगा क्या? उनसे कोई गुनाह होगा? कुछ भी नहीं। जब इसमें लवलीन, जब इन 4 बातों की धुन में, वो तो वहीं पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु है। क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु है वहीं पर सारी बातें हैं, ये तो वहीं पर घुस जाएंगे। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर के विरोधी है, जो चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु को ख़त्म कर दें, जो ऐसा चाहते हैं कि हम इस धरती पर अपना राज बसाए, कितने प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग, कितना कुछ काम कर रहे हैं वो लोग। ये मत समझो कब ये बरसात, ये भूकंप, ये सुनामी,
ये बीमारियाँ, ये सब कुछ परमेश्वर किसी को कुछ दंड देने के लिए कर रहे, कुछ भी नहीं। अब ये सब कुछ इंसान के हाथ में आ चुका है। अब इंसान बिंदास से कर रहा है। उनको एक ही धुन है, यीशु को मारो बस। उनको एक ही धुन है, यीशु के लोगों को मारो। उन धुन में से बाहर नहीं आते। मैं बोलता हूँ, अगर हम परमेश्वर के लोग, हमें कौन सी धुन होनी चाहिए? ये जिनके पास अनंत जीवन नहीं, फिर भी अनंत जीवन पाने के लिए सब कुछ कर रहे, उनको ऐसा शैतान हमको अनंत जीवन देगा जो कि नहीं मिलने वाला। फिर भी कैसे कैसे काम, लेकिन लगातार किए जा रहे, लगातार किए जा रहे, बिना रुके। कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, वो अपना काम बिंदास से करते, क्योंकि उसकी धुन में है। हम मसीह लोगों को, हम विश्वासी लोगों को कौन सी धुन होनी चाहिए? हम किन बातों में लवलीन होने चाहिए? क्यों बार बार गिरना? क्यों बार बार एक ही बातों को सिखाना? क्यों बार बार बीमारी के लिए प्रार्थना करना? क्यों बार बार किसी गिरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना? क्यों गिरना उठना बना रहता है? क्यों ये कमजोरी, क्यों बीमारियां बार बार आती जाती रहती? क्या है इसका कारण? इसका कारण यही है, जागने के बाद भी आप सो रहे हो। ये सब कुछ समझ में आने के बाद भी जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, करना नहीं चाहते। इस कारण से सारी बातें मैंने कई बार सिखाया है कि मसीह में क्या है, सिर्फ हाँ है। मसीह में सिर्फ हाँ है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप आओगे या नहीं। मसीह में क्या होना चाहिए? सिर्फ हाँ होनी चाहिए। और इसलिए कहता हूँ कि इसकी धुन में रहो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहूदा इस्करियोती जो लगातार प्रभु के साथ थे, उनके वचन सुनते थे, उनके चमत्कार देख रहे थे, लेकिन धुन में किसी और की बात में थे, और इसलिए आखिर में वो नाश हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि संगति में आने के बाद, प्रभु बोझ लेने के बाद, हम किसी और धुन की वजह से हम कहीं नाश हो जाए। ऐसा यहूदा इस्करियोती जैसा हमारे साथ ना हो, इसलिए अपने आप का ख्याल रखो। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि जो वचन से परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत की है, उसके अनुसार अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखें कि आज मैं किस जगह पर हूँ। क्या मैं प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने में, प्रभु बोझ लेने में और प्रार्थना में, क्या मैं आज लवलीन हूँ? क्या इस बात की धुन में मैं रहता हूँ, या आज भी मुझे सारी बातें नहीं पता चल रही और मैं जानकर भी आज किसी और बात में फंसा हुआ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या उस 7वें दिन के बारे में जानने के बाद भी एक हफ्ते में एक दिन जो मुझे परमेश्वर के लिए बिताना है, क्या उसे भी मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी और को दे रहा हूँ? क्या मेरे धुन में पैसा है कि मैं संगति वाले दिन भी, 7वें दिन भी मैं पैसा कमाई करने के लिए भागता हूँ? क्या जिस दिन मुझे परमेश्वर के साथ होना चाहिए, क्या उस वक्त मैं संसार की किसी बातों में फंसा हुआ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आप लवलीन रहोगे इन 4 बातों में, अगर आप धुन में रहोगे, प्रार्थना की, प्रभु बोझ की, संगति की, प्रेरितों से शिक्षा पाने की, जब दिल में यही भरा होगा, इसी धुन में आप भरे होंगे, तो ना तो आपको कोई और ख्याल आएगा, ना कोई गुनाह होगा, ना कोई पाप होगा। और एक ऐसा जीवन जो मूसा जी रहे थे, जिनको कभी कोई बीमारी नहीं लग रही थी, जो कभी कमज़ोर नहीं हुए, जिनकी निगाहें कमज़ोर ना हुई, आपके साथ भी वैसा हो सकता है। अगर आप वो धुन में रहोगे तो आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, अगर आप इन 4 बातों की धुन में रहोगे तो। लेकिन अगर आपकी धुन में कुछ और है तो फिर समस्या है। इसलिए बार बार बीमारी आती है, इसलिए गिरना उठना बना रहता है, इसलिए इधर उधर की बातें होती रहती है, इसलिए बार बार कमजोरी आती जाती रहती है। लेकिन अगर परमेश्वर की धुन में रहोगे, ये 4 बातों की धुन में रहोगे, तो फिर आप बचाए जाओगे, सारे पापों से बचाए जाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।